आज के इस संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, राधा मोहन सिंह जी हमारे प्रदेश प्रभारी, सुनील बंसल जी हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री, रवि किशन जी यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मेरे साथी संसद में, धर्मेंद्र सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, बलराम राजभर जी हमारे बूथ के अध्यक्ष, श्रीमती वंदना सिंह जी ब्लॉक प्रमुख, हमारे विपिन सिंह जी विधायक और हमारे सभी मंच पर उपस्थित सांसदगण, विधायकगण और बनटांगिया के सज्जन वृंद, माताएं बहनें, बनटांगिया समाज से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ यहाँ के सज्जन, माताएं बहनें, बुजुर्ग और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आज मुझे इस संवाद कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला और मुझे एक तस्वीर सामने दिखी कि किस तरीके से सही नेता, सही पार्टी और सही नेतृत्व करने वाले मिल जाएं तो क्या से क्या हो जाता है और विकास की एक नई कहानी लिखी जाती है, और गलत लोग आ जाएं तो विकास से कैसे विनाश हो जाता है वह भी हमको देखने को मिला। मित्रों, मैं लंबे समय तक वन मंत्री भी रहा हूं और मेरा मानना है कि पौधारोपण, जंगल बसाना, पेड़ों को लगाना ये बहुत बड़ा धर्मार्थ का काम है, बहुत बड़ा धर्मार्थ का काम। और मैंने इस बात को गहराई से देखा है कि जिन लोगों ने जंगल लगाए और प्रकृति की पूजा की, उनकी तकदीर हमेशा बदलती गई और वो हमेशा विकास की ओर बढ़ते गए। और जिन लोगों ने जंगल काटने का काम किया, उनका विकास व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक रूप में भी संभव नहीं हुआ। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जंगल लगाना, पेड़ पौधा लगाना यह ईश्वरीय काम है और इससे बहुत बरकत मिलती है। और आपने तो साल और साकू के पेड़ लगाए, जिसको लगने में भी काफी समय लगता है, और जब लग जाए तो वो समाज के लिए और देश के लिए और प्रदेश के लिए कितना काम आता है ये हम सब लोग जानते हैं। तो आपने एक सामाजिक काम किया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सरकारों का फर्क देख लीजिए। एक तरफ जब आपने जंगल लगा दिए और जंगल फल फूल गए तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने आपको निकालने का काम शुरू किया। मैं सही बोल रहा हूं क्या? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? 2 लोग उस आंदोलन में मारे भी गए, 28 लोगों को गोलियों से उस समय वह शिकार भी हुए और जख्मी भी हुए। मैं सच बोल रहा हूं? ये जब आप एक समय में महाराजगंज पैदल आंदोलन के रूप में धरना देने के लिए जा रहे थे, तब आपको उस समय योगी जी ने आपकी खैर ली, आपके बारे में खबर ली, चिंता व्यक्त की, मदद की, और तब से आपकी कहानी सही दिशा में चल पड़ी। इस बात को हमको ध्यान रखना है। मैं फिर भाषण देने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं कोई कहने के लिए नहीं कह रहा। किसने रोका था कांग्रेस की सरकार को कि वह आपको बसाने के बजाय उखाड़ने पर लग गए?
क्या कारण था कि आप फूस की झोपड़ी के सिवाय आप पक्का मकान नहीं बना सकते थे? और तो और छोड़ो, फूस की झोपड़ी में दीवार भी मिट्टी की नहीं बना सकते थे, वह भी फूस की बनानी पड़ती थी। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आपको 2008 में सांसद के नाते योगी जी ने पहली बार जमीन का उस समय टेम्पररी कब्जा दिलाया। बाद में आपको रेवेन्यू का विलेज के रूप में आपको स्थान दिलाया और शासन की सारी सुविधाएं आपको जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो जाकर के मिला है। इस बात को समझना चाहिए। तो सही नेता मिल जाए, सही पार्टी मिल जाए और इलेक्शन के दिन मशीन पर सही बटन दब जाए तो परिवर्तन आ जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अब गलत बटन दब जाए तो गोली चल जाए और सही बटन दब जाए तो मकान बन जाए, इसको समझना चाहिए। स्वास्थ्य का संस्थान बन जाए, इस बात को समझना चाहिए। स्कूल बन जाए, इस बात को समझना चाहिए। मास्टर आने लगे और आपके बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था करा दे, डॉक्टर आने लगे और आपके स्वास्थ्य की चिंता हो जाए और बच्चों को हर तरीके का टीकाकरण हो जाए, जच्चा बच्चा की पूरी चिंता हो जाए। अगर सही नेता योगी बाबा की तरह आ जाए तो ये हो जाता है। इस बात को हमको समझना है। इसलिए बूढ़ी मां के सामने जाकर के आप प्रार्थना कीजिए कि लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रहे, आपकी सेवा में जुटी रहे और बूढ़ी मां के आशीर्वाद से बाबा आपकी सेवा करते रहे। और मुझे बताया गया कि बच्चे टॉफी वाले बाबा के नाम से जानते हैं, मिठाई वाले बाबा के नाम से जानते रहे। तो दीपावली के दिन आपका आना शुभ लक्षण है और शुभ लक्षण के साथ साथ विकास की एक नई कहानी भी कहता है। इसलिए अभी संवाद हुआ तो संवाद तो एक तरफा था, सबने बाबा को धन्यवाद दिया। यह बताता है कि जिन लोगों को आम आदमी के प्रति समर्पण होता है तो समाज का नेतृत्व और समाज कैसे बदल जाता है। आज मैं आया हूं तो मैं पक्के मकान देख रहा हूं, आज मैं आया हूं तो यहां बिजली देख रहा हूं, आज मैं आया हूं तो पक्की सड़क देख रहा हूं, आज मैं आया हूं तो यहां पर स्कूल का प्रांगण देख रहा हूं। ये सब इसलिए संभव है क्योंकि आपकी चिंता करने वाली सरकार और योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेता है। और सजग समाज वो होता है, जागृत समाज वो होता है जो अच्छे लोगों को आशीर्वाद दे और बुरे लोगों को घर बैठाने का आशीर्वाद दे। जो लोग काम नहीं कर रहे उनको घर बैठाओ, बोलो बाबा बहुत हो, बाबूजी बहुत हो गया सेवा आपकी, बाबा अब हमारी सेवा कर रहे हैं, पार्टी हमारी सेवा कर रही है, अब कोई चिंता की बात नहीं। इस बात को ध्यान में रख करके आप सब लोग जुटेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं योगी जी का और अध्यक्ष जी का धन्यवादी हूं, रवि किशन जी का धन्यवादी हूं, जिन्होंने मुझे आपके दर्शन करने का मौका दिया और आजाद भारत में यह कहानी देखने का मौका मिला कि 1947 में आजादी मिली और आपको 2008 के बाद 2017 में जमीन का अधिकार मिला। यह भी हमको देखने का मौका मिला। तो ये जैसा योगी जी ने कहा कि आजादी तो आपको 2017 में मिली, इस आजादी को संभाल के रखना और आगे बढ़ना, यही मेरा निवेदन है। मैं बार बार आने की कोशिश करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभार ज्ञापन के लिए यहाँ के बूथ अध्यक्ष बलराम राजभर जी को आमंत्रित करता हूँ। हम सभी